Namaskar, dear parents. I wanted to discuss with you today how to choose a good school for your child. There are few very simple things which you need to do to choose a good school for your child. Simplest thing to know about a school, simplest thing to know about health of a school, the programs of a school. Please go to the school at the time when either school is commencing in the morning or school getting over. Watch some children. See how happily they are entering the school and how happily they are going back. This is one part. Second part, observe their behavior from a distance and see if there is a culture of discipline in the children. If there is, then you enter the school, meet the principal, meet the staff, find out how they ensure this discipline in their children. My dear friends, I wanted to tell you one thing, that education is a very simple phenomena, very simple process. But some marketing gimmicks make it so confused that our parents are unable to decide whether to put a child in a school which is reflecting on its 5-star infrastructure or a school which is not boasting at all, which is not marketing at all, which is focusing on basic values in the children. I would suggest go for the second one. उस चकाचौंध में मत आइए. यदि किसी स्कूल को बहुत सारे बैनर्स लगाकर अखबारों में एक दो पेज के ऐड देकर एडमिशन लेने पड़ रहे हों, तो आप समझ लीजिए कि उस स्कूल के अंदर दम नहीं है. ऐसे स्कूल से बच के रहें, अपने बच्चे को बचा के रखें, क्योंकि वहां केवल और केवल दिखावा होता है, एजुकेशन नहीं होती. आप ऐसी जगह जाएं जहां आपको वाकई एजुकेशन दिखे. आप ऐसे स्कूल में जाएं जहां आपको लगे कि इस स्कूल को एडवर्टाइज करने की जरूरत ही नहीं है. वहां तो बच्चे अपने आप दूसरे बच्चों को देख के, दूसरे पेरेंट्स की फीडबैक के आधार पे एडमिशन लेते हैं. ऐसे में जब आप स्कूल में जाते हैं तो फर्स्ट एंट्रेंस आपको ये बताने के लिए सफिशिएंट होता है कि ये स्कूल कैसा होगा. गार्ड का व्यवहार क्या है, एंट्रिंग प्रोटोकॉल्स क्या है, उनकी विजिटर पॉलिसी क्या है, क्या उस स्कूल में विजिटर को प्रॉपर रजिस्टर किया जाता है, क्या विजिटर का आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, क्या कोई आईडी प्रूफ लिया जाता है. यदि लिया जाता है तो आप पाएंगे कि आपका बच्चा सेफ होगा. ऐसे स्कूल में जाए. फिर जब आप रिसेप्शन पे जाते हैं तो सिंपल बात करें कि मुझे प्रिंसिपल से मिलना है. यदि प्रिंसिपल आपसे मिलते हैं तो समझ लीजिए कि प्रिंसिपल बच्चों को टाइम देना चाहते हैं या देते होंगे. यदि आपसे नहीं मिलते हैं तो समझ लीजिए कि इस प्रिंसिपल के पास बच्चों को और पेरेंट्स को देने के लिए कुछ भी नहीं है. तो आप ऐसे स्कूल में जाएं जहां प्रिंसिपल आपसे मिल सकें, अपनी बात कह सकें, आप अपनी बात कह सकें और अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं उसके बारे में अभी एडमिशन के टाइम पे ही चर्चा कर सकें. उस चर्चा में आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा कि क्या मैं सही जगह आया हूं. और दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं, आपका बच्चा आपकी प्रॉपर्टी नहीं है. वो नेशनल असेट है, वो पूरे वर्ल्ड का असेट है. आपको यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि
इस असेट को जो कल को पूरे वर्ल्ड को लीडरशिप देने वाला है, कंट्री को लीडरशिप देने वाला है, कुछ बड़ा करने वाला है, वो कहीं लाइबिलिटी में कन्वर्ट ना हो जाए। बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं, असेट लेते हैं पेरेंट्स से और उसको लाइबिलिटी में कन्वर्ट करके पेरेंट्स के हाथ में थमा देते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा स्कूल चूज करते हैं। वो मार्केटिंग वाला स्कूल या ऐसा स्कूल जहां सिंप्लिसिटी है, जहां पूरा फोकस सभी लोगों का बच्चे की ग्रोथ पे, ग्रूमिंग पे, बच्चे की अपब्रिंगिंग पे, बच्चे में वैल्यूज डालने पे, पेरेंट्स को कनेक्ट करके एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने पे, पेरेंट्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बच्चे को ग्रो करने पे जहां फोकस है, वो स्कूल गो टू स्कूल है आपके लिए। सो प्लीज आप मीडिया चकाचौंध में आकर स्कूल चूज ना करें। एक बात और बताना चाहता हूं, कई स्कूल्स पूरा पूरा पेज भर के एडवर्टाइज करते हैं कि मेरे बच्चों का ये सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन हुआ, वो सिलेक्शन हुआ। मुझे उस पर डाउट है। मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूं कि यदि वो क्राइटेरिया आपका स्कूल चूज करने का है तो आप जरा सा वो डिटेल जरूर जानने की कोशिश करें, जिन बच्चों के फोटोज उन बैनर्स पे छापे गए हैं, उन अखबारों में छापे गए हैं। मार्केटिंग की चकाचौंध में पेरेंट्स के इमोशंस का काफी हद तक कुछ स्कूल्स मिसयूज करते हैं। तो प्लीज अवेयर ऑफ, प्लीज stay away from such schools. Choose a school where you find that your child will be taken care of, his values will be taken care of, you will be part of the process, you will be working hand in hand with the school, and a school will do hand holding for the parents. That is the go-to school for you. Please make sure that you hand over your asset to a school which adds value to your asset. That is your child. And values are imbibed in a very simple environment, clutter-free environment, marketing-free environment. Children learn life-related lessons in the places where there are hands-on activities, there are hands-on experiences to the children. Parents' role is of a very, very vital value in the life of child. So if a school ignores involvement of the parents in education system, that is not the go-to school for you. Please avoid such a school. As I say, that the growth of the child is multifaceted. It happens at home, it happens in school, it happens in classroom, it happens in school bus, it happens on games ground. And if all these people are not together on the same page, there is a compromise with the quality of taking care of the child. So my suggestion to you would be, find a school where parents are involved in decision making, where school is transparent with the parents, where principal is always ready to meet the parents, where there is a mechanism that parents can share their inputs, their concerns, and can give their feedbacks. That is very, very important. Wish you all the very best. This is admission time. Be careful. Don't get lured into the marketing schools. Go to a good school the child deserves. Wish you all the best. Happy parenting. Thank you.